नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम शिव महापुराण के कुछ बहुत ही गहरे और अद्भुत रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की यह यात्रा प्राचीन ग्रंथों की उन बातों को सामने लाएगी जो आज के समय में भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। अब सोचिए, एक अनंत अग्नि स्तंभ का हमारे माथे पर लगी एक चुटकी राख से क्या कनेक्शन हो सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? चलिए आज इसी कड़ी को जोड़ते हैं और समझते हैं कि पौराणिक कथाओं की ये विशालता शैव धर्म से जुड़ने वाले नए साधकों के रोजमर्रा के अभ्यास से कैसे मेल खाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। शिव महापुराण हमें बताता है कि जब ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच खुद को श्रेष्ठ मानने का एक अहंकार पैदा हो गया था, तब एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय टकराव हुआ और उस अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव अचानक एक अनंत तेज से भरे हुए भयंकर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसी रोशनी जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। शिवजी ने अपने उस अनंत अग्नि रूप से यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि परब्रह्म शिव ही एकमात्र परम सत्य हैं, जिनसे सब शुरू होता है और सब उसी में समा जाता है। तो इसी अनंत अग्नि से शुरुआत होती है हमारी आज की पवित्र आभासी तीर्थ यात्रा की, जहां हम पृथ्वी पर मौजूद शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों को जानेंगे। आधुनिक इतिहासकार और वास्तुकार इन प्राचीन मंदिरों को इंजीनियरिंग और वास्तुकला का बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार इनकी जड़ें पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। शिवजी ने पृथ्वी पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए ये रूप लिए थे। देखिए, सबसे पहले सौराष्ट्र में सोमनाथ विराजमान हैं, जिन्हें खुद चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति के श्राप से बचने के लिए स्थापित किया था। फिर श्रीनगर में मल्लिकार्जुन हैं, जहां शिवजी अपने रूठे हुए बेटे कार्तिकेय को मनाने गए थे। उज्जैन के महाकाल को तो सब जानते हैं, जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस को भस्म करके भक्तों की रक्षा की थी। और विंध्याचल पर्वत पर ओंकारेश्वर हैं, जो मोक्ष देते हैं। हर स्थान की अपनी एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हिमालय की पवित्र ऊंचाइयों में केदारनाथ विराजमान हैं। कहते हैं यहां दर्शन भर से बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। फिर माद्री पर्वत पर भीमशंकर और हमारी अपनी काशी में संपूर्ण आनंद देने वाले विश्वनाथ जी स्थित हैं। इसके साथ ही गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर हैं। सच मानिए, ये सिर्फ पत्थरों से बने मंदिर नहीं हैं, बल्कि विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के जागृत केंद्र हैं, जो असीम शांति का अनुभव कराते हैं। इस आभासी यात्रा के अंतिम पड़ाव में कुछ बेहद आश्चर्यजनक बातें सामने आती हैं। चिताभूमि में स्थित वैद्यनाथ सीधे रावण की कथा से जुड़े हैं और दारुकवन में नागेश विराजमान हैं। सबसे अद्भुत बात है सेतुबंध के रामेश्वर की, जिनकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। अंत में देवगिरी के पास घुश्मेश्वर हैं, जहां भगवान शिव ने अपनी एक परम भक्त के मृत बेटे को फिर से जीवित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इन 12 स्थानों का सिर्फ स्मरण करने से ही जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तो हो गए, लेकिन शिव पूजा एक खास चीज के बिना अधूरी मानी जाती है, और वो है पवित्र भस्म। तो आइए भौतिक शरीर को रूपांतरित करने वाले इस भस्म के रहस्य को समझते हैं। शैव धर्म के नए साधकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भस्म सिर्फ कोई आम राख नहीं है। ये अकाल मृत्यु और नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला एक शक्तिशाली कवच है। शिव महापुराण तो यहां तक कहता है कि जो भी व्यक्ति इसे अपने शरीर पर लगाता है, वो इंसान खुद एक चलते फिरते तीर्थ में बदल जाता है। मतलब आपका ये नश्वर शरीर ही एक जीवंत मंदिर बन जाता है। इस ग्रंथ में भस्म को बहुत ही बारीकी से और स्पष्ट रूप से बांटा गया है। मुख्य रूप से ये 2 तरह की होती है। एक है महाभस्म, जो साक्षात शिवजी का मुख्य स्वरूप है, और दूसरी है अल्प भस्म, जिसका उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। अल्प भस्म की भी 3 शाखाएं बताई गई हैं: शीत, स्मार्थ और लौकिक। यह स्पष्ट वर्गीकरण दिखाता है कि यह दैनिक अभ्यास कितना गहरा और व्यवस्थित है। अब सवाल ये उठता है कि साधक वास्तव में इस भस्म को लगाते कैसे हैं। चलिए माथे पर बनने वाली इन 3 पवित्र रेखाओं यानी त्रिपुंड के बारे में बात करते हैं। ये त्रिपुंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे हमारे शरीर तक ले आता है, और इसे लगाने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। पहली रेखा बीच की उंगली यानी मध्यमा से खींची जाती है, दूसरी रेखा उसके बगल वाली अनामिका से, और तीसरी रेखा सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा से खींची जाती है।
और आखिर में अंगूठे के माध्यम से बिल्कुल बीच में भस्म लगाई जाती है। ये कोई मनमाना तरीका नहीं है, बल्कि शिव महापुराण में बताई गई एकदम स्पष्ट और वैज्ञानिक विधि है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मूल स्रोत से निकलकर आता है। जब हम सही विधि से त्रिपुंड लगाते हैं तो हमारा माथा सच में देवताओं का निवास स्थान बन जाता है। इन रेखाओं में साक्षात भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। सोचिए, आपका माथा एक पवित्र वेदी में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए हमारे दैनिक अनुष्ठान कैसे होने चाहिए। पुराणों की ये कथाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बन सकती हैं, इसके लिए ग्रंथ में 3 बहुत ही आसान चरण बताए गए हैं जो किसी भी नए साधक के लिए बहुत सुलभ हैं। पहला, पवित्र भस्म को त्रिपुंड के रूप में धारण करना। दूसरा, पवित्र रुद्राक्ष पहनना। और तीसरा, पूरे भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना। ये सरल सा संयोजन एक साधक के जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा दे सकता है। और ये विशिष्ट अनुष्ठान इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि शिव पुराण साफ तौर पर कहता है कि भस्म, रुद्राक्ष और इस पंचाक्षर मंत्र का एक साथ उपयोग हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। यह अभ्यास हमें जीवन के 4 मुख्य फल देता है: धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष, और सीधे शिवलोक के मार्ग पर ले जाता है। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जरा सोचिए, अगर एक चुटकी राख किसी इंसान को उस अनंत अग्निस्तंभ और इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ सकती है, तो ये रोज की श्रद्धा एक आधुनिक साधक के जीवन और उसके नजरिए को कितना बदल सकती है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कैसे हमारी ये प्राचीन ब्रह्मांडीय कथाएं आज भी हमारे मन को शांत और स्थिर कर सकती हैं। इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।